श्लोक 6 का अनुवाद उद्धरेत आत्मनात्मान न आत्मान अवसादेत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मनियंत्रण और मन के स्वभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। मन हमारे लिए सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आत्मनियंत्रण और आत्मजागरूकता के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। इस शिक्षण का सार यह है कि व्यक्तियों के पास अपनी परिस्थितियों को आकार देने की शक्ति होती है, जो मुख्य रूप से उनके विचारों और मानसिक स्थिति से प्रभावित होती है। स्वयं को ऊंचा उठाना श्लोक के पहले भाग में यह प्रोत्साहित किया गया है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह सुझाव देता है कि व्यक्ति को नकारात्मक विचारों या व्यवहारों में गिरने के बजाय आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। यह ऊंचाई सद्भावना, विनम्रता और ज्ञान जैसे गुणों को विकसित करने में शामिल है। मन का स्वभाव दूसरे भाग में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि मन या तो हमें समर्थन दे सकता है मित्र के रूप में, या हमें हानि पहुंचा सकता है दुश्मन के रूप में। जब मन नियंत्रित होता है तो यह हमें हमारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अनुशासन बनाए रखने और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके विपरीत एक अनियंत्रित मन ध्यान भंग, नकारात्मकता और आत्मसंदेह की ओर ले जा सकता है। कहानी। इस शिक्षण को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन की कहानी पर विचार करें, जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं और भगवद गीता के शिक्षाओं के प्राप्तकर्ता हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों और शिक्षकों का सामना करते समय एक नैतिक दुविधा में पड़ गए थे। उनके मन में भ्रम, भय और संदेह था। इस संकट के क्षण में कृष्ण ने अर्जुन को यह पहचानने के लिए मार्गदर्शन किया कि उनका मन उनकी निर्णय क्षमता को धुंधला कर रहा था और उन्हें निराशा की ओर ले जा रहा था। कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि उन्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, इसे स्पष्टता और शक्ति का उपकरण मानना होगा। अपने कर्तव्य, धर्म पर ध्यान केंद्रित करके और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके अर्जुन ने अपने अस्तित्व के स्तर को ऊंचा उठाया और अपने आंतरिक संघर्षों को पार किया। पाठ और प्रेरणा। इस श्लोक से जो शिक्षा मिलती है वह गहन और सार्वभौमिक रूप से लागू होती है। स्वयं पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने और आंतरिक शांति खोजने के लिए आवश्यक है। ध्यान, मानसिकता और आत्मचिंतन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आत्मनियंत्रण विकसित करना व्यक्तियों को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। विकास की जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को अपने आप को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए सचेत प्रयास, आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह समझकर कि विकास एक प्रक्रिया है, व्यक्ति चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। दुर्बलता पर दृष्टिकोण। दुर्बलता को एक रुकावट के रूप में नहीं बल्कि एक कदम उठाने के रूप में देखा जाना चाहिए। जो चुनौतियां हम सामना करते हैं वे हमारे चरित्र को परिष्कृत करने और हमारी दृढ़ता को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। सारांश में इस श्लोक की शिक्षाएं व्यक्तियों को अपने विचारों और कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती हैं, एक ऐसे मानसिकता को बढ़ावा देती हैं जो उन्हें सफलता और पूर्ति की ओर ले जाती है। आत्मनियंत्रण की यात्रा निरंतर होती है और जागरूकता और अनुशासन में उठाया गया प्रत्येक कदम एक उच्च अस्तित्व की ओर ले जाता है।